चलिए दोस्तों, फिर एक बार जो है आप लोग आ चुके हैं हमारे चैनल पर रीजनिंग के प्रेस्टिक सेट 63 देखने के लिए। ठीक है, इसके पहले वाले अगर आपने प्रेस्टिक सेट को मिस किया है 62 को, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें हम लोग आपको एक वीडियो में 20 ठो रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी किसी भी परीक्षा के लिए हम लोग कराते हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के साथ हम लोग सिखाते हैं आपको कि किस प्रकार के प्रश्न जो है आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। सेम टू सेम जो है यहाँ पे उसी प्रकार के प्रश्न आपको देखे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यदि जो लिखा गया है DMCR को यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो कह रहा है कि OBDF को जो है हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार अगला कह रहा है यहाँ पे कि बाघ का संबंध बकरी से है, तो यहाँ पे मुर्गा का संबंध किससे है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तीसरा कह रहा है कि यहाँ पे 4 2 3 6 को लिखा गया है 96। ठीक है, तो 1 5 6 2 को जो है हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आप लोग यदि आपने पेपर दिया होगा किसी भी एग्ज़ाम का, तो आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और भी प्रकार के प्रश्न हैं। आप लोग वीडियो को जब देखिएगा तो जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उस टाइप के प्रश्न यहाँ पे कराए जाएंगे, और भी आपको सटीक और जो है सरल तरीके से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन भी प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे आगे। वीडियो में बने रहिएगा, और चैनल पर नए आए हैं, हमारा चैनल जो है आप लोगों को मालूम होगा कि रीजनिंग सीखो चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चैनल है आगामी किसी भी परीक्षा के लिए, केवल रीजनिंग के लिए। ठीक है, रीजनिंग सीखना चाहते हैं, वो भी जीरो से हीरो बनना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ZS। ठीक है, उसके बाद से लिखा है WOTKOJ। तो अगला पद जो है आपको बताना है लुप्त पद क्या होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे इसका जो है कोड होता है 26, इसका कोड होता है 23, इसका कोड होता है 20, और इसका कोड होता है 15। यहाँ पे देखिए, अब आपसे पूछ रहा है कि इसके जो अगला वाला पद है वो क्या होने वाला है। ठीक है, यही आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, कि इसके जो अगला वाला पद है वो क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब देखेंगे हम लोग, तो यहाँ से यहाँ आने में इसको कितना हुआ है, तो आप लोग कहिएगा कि 3 माइनस हुआ है। फिर यहाँ से यहाँ आने में 3 माइनस, यहाँ से यहाँ आने में आपका 5 माइनस हुआ है। ठीक है, तो अब अगला जो पद होगा वो क्या होने वाला है ये आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए इसके अगला जो पद आपको आना है वो तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ से अगर 3 माइनस हुआ है, तो अगर हम 5 माइनस करते हैं तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 तो यहाँ पे वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ओ दिया है और यहाँ पे यन दिया है। ठीक है, तो इस दोनों में से ओ का मतलब होता है 15 और एन का मतलब होता है, यानी -1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा यन। चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखा है यस 19 होता है, 19 से ओ लिखा है तो 4 माइनस किया है। ठीक है, यहाँ से 15 में से 4 जाएगा, तो यहाँ पे आपका 4 माइनस किया है तो के लिखा है। फिर यहाँ से यहाँ 4 माइनस कीजिएगा तो जे लिखा है, तो यहाँ से हम 4 माइनस कर देंगे 4, तो कितना आ जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3 हो जाएगा। 3 का वैल्यू क्या होता है सी। ठीक है, तो सी जो है आपका यहाँ पे आएगा एन और सी जो है आपका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बीजे कहता है कि आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। ठीक है, आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए आपको अच्छे तरीके से मैं बताता हूँ। ठीक है, कह रहा है कि आनंद की माता, यहाँ पे एक आनंद है, इसकी एक माता जी हैं। ठीक है, यहाँ पे माता है इसकी। ठीक है, ऊपर इनसे बड़ी होगी। कह रहा है कि उसकी माता जो है एक की एकमात्र पुत्री है, मतलब कहना चाह रहा है कि मेरी उसकी जो माता होंगी उसकी ये जो है एकमात्र पुत्री हैं, तो इनकी जो माँ है यहाँ पे ऊपर हो जाएंगी, इनकी एक बेटी है, और जो है इसी की माँ है कौन, बीजे की माँ जो है, बीजे की माँ यहाँ पे विजय जो है, बीजे आपको मैं लिख देता हूँ भी से, बीजे जो है उसकी माँ जो है
उसी की पुत्री जो है यहाँ पे इकलौती है। अब कह रहा है कि बीजे जो है आनंद का कौन लगता है, ठीक है, के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। आनंद बीजे से किस प्रकार संबंध है, मतलब आनंद बीजे का क्या लगता है। तो ये भाई बहन हो गए, ठीक है, ये तो भाई बहन हो गए। भाई का जो है बहन संबंध हो गया आपको मालूम। अब बहन की जो लड़का होता है वो क्या लगता है, तो आप लोगों को मालूम होगा कि वो जो है आपका भांजा लगता है। तो भांजा जो है आपका 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ पे भांजा जो है 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, जरूर आपका रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। कह रहा है ए जो है बी का भाई है, ठीक है। सी जो है ए की माँ है। डी जो है सी का पिता है। एफ ए का पुत्र है। यदि यही बताइए कि एफ का डी से क्या संबंध है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे, ठीक है। कह रहे ए बी भाई हैं, ए और बी जो है आप लोग भाई समझ लीजिए, यहाँ पे भाई हैं दोनों। तो आगे कह रहा है कि सी जो है ए का, सी जो है ए का, ए की माँ है। सी जो है सी ए की माँ है। ए की माँ है मतलब इन दोनों की माँ होंगी, ठीक है। इन दोनों की माँ कौन है, सी। सी जो है माँ है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है डी सी का पिता है। डी जो है सी का पिता, सी का पिता जो है एक डी है। डी जो है इनसे भी ऊपर होंगे क्योंकि इनके पिते हैं, तो ये प्लस हो जाएंगे। कह रहा है यफ ए का पुत्र है। यफ जो है ए का पुत्र है, यहाँ पे ए लिखा गया, इसका एक पुत्र जो है आपको यफ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए इससे छोटा है। तो बताइए कि यफ जो है, यफ का डी से क्या संबंध, यफ जो है डी का कौन है, यफ जो है डी का कौन है, यफ डी का कौन है। तो देखिए इसके एक यहाँ पर बेटी और यहाँ पे बेटी का, बेटी क्या होगा, बेटी के जो बेटे होते हैं या बेटी होता है वो नाती होता है, ठीक है। और नाती के बाद से उसका जो बेटा हो जाएगा, बेटी के बेटा का बेटा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पनाती, जैसे हम लोग बोलते हैं। तो पुत्र तो होगा नहीं, पौत्र नहीं होगा। तो अच्छा यहाँ पे इसका जेंडर भी आपको बताना है। तो देखिए एफ कौन सा है, तो यहाँ पे एफ जो है ए का पुत्र है। पुत्र मतलब प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या होता, क्या हो जाएगा ऑप्शन, प्रपुत्र। प्रपुत्र का मतलब होता है पनाती, ठीक है। प्रपुत्र आपका ऑप्शन नंबर जो है सी जो है राइट हो जाएगा। पौत्री नहीं होगा, पौत्री नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये जेंडर में प्लस आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में से किसके द्वारा कमीजें, चादरें और तौलियाँ प्रदर्शित किए गए हैं। तो देखिए कह रहा है कि इसके द्वारा कमीजें, चादरें और तौलिया प्रदर्शित किया गया है। तो ये देखिए कमीज जो होता है ये तो आपका आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, ये तो कपड़ा में आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है चादर और तौलियाँ, चादर और तौलियाँ ये एक दूसरे से बने हुए होते हैं, एक ही दूसरे के जैसे होते हैं। तो ये एक दूसरे से यहाँ पे आधा समानता मान सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो है आप लोग वेन डायग्राम बनाइएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह आकृति के उत्तर आकृति में निहित है। कौन सा जो है प्रश्न जो यहाँ पे दिया गया है वो किस उत्तर में जो है निहित है, आपको यहाँ पे देखना है कि वो कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ से सीधा लकीर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे नहीं था, ठीक है। यहाँ पे सीधा लकीर है, ठीक है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे गए, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे भी है। तो ये तो आपका मिल रहा है, यहाँ पे जो लकीर है वो बी में तो आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे तो उल्टा हो गया है, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं है, तो आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए अब आपको जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आपको मैंने पूरा जो है दिखा दिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि प्रश्न एक से यहाँ पे नीचे जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस प्रश्न आधारित उत्तर दीजिए। प्रश्न पर आधारित उत्तर है। कह रहा है कि चार मित्र ए बी सी डी में से ए बी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, बी और सी क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं, ए और डी
बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है खिलाड़ियों को दिया गया है, तो कह रहा है हॉकी कौन कौन नहीं खेलता है। हॉकी नहीं खेलने वाले को जो है आपको चूज करना है। तो सबसे पहले देखिए हॉकी कौन कौन खेलता है, तो यहाँ पे देखिएगा हॉकी खेलते हैं, और आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है कि हॉकी खेलते हैं, तो यहाँ पे दिखाई देगा हॉकी खेलते हैं, तो यहाँ पे C D, उसके बाद से B C, यहाँ पे आपके खेलते हुए नज़र आएंगे B C D। तो पूछा गया है कि नहीं खेलने वाले को बताना है, तो आपको मैंने बता दिया B C D, ये तीनों खेलते हैं, तो नहीं खेलने वाला बचा हुआ कौन है, तो ए हो जाएगा। ए जो है इस प्रश्न का 100% उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं नीचे दिए गए चित्रों में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। त्रिभुजों की संख्या जो है आपको बतानी है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिएगा तो 1, यहाँ पे देखिएगा तो 2, यहाँ पे देखिएगा तो 3, यहाँ पे देखिएगा तो 4, और यहाँ पे देखिएगा तो 5, ठीक है। टोटल अभी आपको दिखाई देगा 5। 5 के बाद से अब आपको कोई भी दिखाई दे रहा है तो हमें बताइए, और 5 के बाद से यहाँ पे कोई भी त्रिभुज हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि संबंध 86 से 88 दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनना है, ठीक है। संबंधित शब्द अक्षर को चुनना है, ठीक है। कह रहा है दबाव पास्कल, दबाव पास्कल, ठीक है। तो रेडियन जो है किसका है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि दबाव का जो है एसआई मात्रक पास्कल होता है, ठीक है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, तो किसका एसआई मात्रक रेडियस होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ठीक है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और यहाँ पे प्रतिदीप्ति का जो है कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है। कोण का जो है एसआई मात्रक सभी लोगों को याद होगा कि रेडियन होता है, ठीक है। कोण को हम लोग रेडियन में नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपके डी जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी आपको संबंध चुनना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है बी को लिखा है W, आई को लिखा है I, आर को लिखा है R, और डी को लिखा है Y, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको लिखना है कि यहाँ पे R लिखा है, तो R का जो है क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को देखना है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे B का कोड जो है हम लोग जानते हैं कितना होता है, 28 होता है, ठीक है। 28 का जो है कितना लिखा है, यहाँ पे 23 लिखा है। कितना का अंतर हुआ है, 23। यहाँ पे जाएंगे तो 5 का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे R जो है आपको मालूम होगा 18 होता है। 18 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 में से 5 जाएगा 13। 13 पे क्या आता है, यम आता है, ठीक है। तो यम से देखेंगे कि कौन कौन से अक्षर जो है आपके स्टार्टिंग है यम से। तो यम से देखिए पहला में नहीं है, दूसरा में भी नहीं है, और यहाँ पे चौथा में भी यम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपके सीधा सीधी ये जो है तीनों कट जाएंगे। बचे हुए ऑप्शन केवल एक में, तीसरा में जो है यम से स्टार्ट है पहला अक्षर, तो यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन नंबर तीसरा ही 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है सात का संबंध जो है 56 से है। 7 का संबंध किससे दिखा रहा है, 56 से। तो यहाँ पे लिखा है 9 का संबंध जो है किससे होगा, ठीक है। तो देखिए 7 जो है, 7 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 49, और 7 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 56, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 9 दिया है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे और 9 जोड़ेंगे तो 9 9 81, और प्लस 9 कितना हो जाएगा, 81, 9 कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ पे 81 और 90 जब 9 जोड़ेंगे हम लोग तो 90 जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है, ठीक है। क्या करेंगे कि सबसे पहले जो अक्षर दिया गया है उसका जो है स्क्वायर करेंगे और फिर उसी अक्षर को जोड़ेंगे तो 56 जो है आपका आ जाएगा। फिर 9 दिया है तो 9 का स्क्वायर करेंगे और उसी में 9 जोड़ देंगे तो आपका 9 9 81, और 9 जो है आपको जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, तो 90 प्राप्त होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है
89 और 91 तक जो प्रश्न दिए गए हैं निम्नलिखित में से चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। तीन जो है एक तरह के हैं और एक भिन्न है, तो भिन्न वाले को चुनना है। ठीक है, कह रहा है सेब, नारंगी, केला और बंदा गोभी। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये जो है आपके क्या है, नारंगी, सेब, ये हैं आपके फल। ठीक है, और यहाँ पे केला भी आपके क्या हैं, फल हैं। ये तीनों जो है आप लोग देख रहे हैं ये आपके फल होते हैं, लेकिन बंधा गोभी जो होता है ये क्या होता है, तो ये जो है आपका सब्जी होता है। क्या है, ये सब्जी में आता है। ठीक है, सब्जी। ठीक है, इसमें आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये जो है आपका इसमें भिन्न हो जाएगा। ठीक है, भिन्न जब देखिएगा तो इसी को आप लोगों को लगाना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है इसमें भी भिन्न आपको चुनना है। ठीक है, तो देखेंगे कि यहाँ पे लिखा गया है 13 लिखा गया है, 42 लिखा गया है। 13 से 42 किस प्रकार होगा, अगर 13 में 3 से गुणा करेंगे, 13 तिया 39 और 3 जोड़ देंगे तो 42 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है 11 में 3 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ देंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों तो हो गए। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है 7 में 3 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ेंगे तो 7 त्रिक 21 और 3 25 24 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फाल्ट हुआ। यहाँ पे देखते हैं 9 में 3 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ेंगे तो भी यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो दूसरा लॉजिक यहाँ पे क्या बनेगा ये आपको देखना है। ठीक है, दूसरा लॉजिक देखते हैं यहाँ पे कि दूसरा लॉजिक क्या कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 का। ठीक है, इन दोनों बीच के अंतर देखेंगे तो कितना का हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 और यहाँ पे हो जाएगा 29 का। ठीक है, इन दोनों के बीच के अंतर देखेंगे तो आपका हो जाएगा कितना का, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 17 का। ठीक है, अब बचा हुआ है 11 और 36, इसके बीच का अंतर देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पे जो है ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य और ये भी अभाज्य। बचा हुआ पहला जो है ये किसका जो है तो ये भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें अल्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। ठीक है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है इसमें भी आपको भिन्न चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कोड देखिएगा तो 17 होता है, इसका कोड 20 होता है। ठीक है, इसका कोड 13 होता है, इसका कोड 14 होता है, इसका कोड 8 होता है, इसका कोड 11 होता है, इसका कोड 3 होता है और इसका कोड यहाँ पे 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 20 और 17 में कितने का अंतर है, 3। 13 और 14 के बीच का अंतर 1। 8 और 3 में 8 और 11 में 3 का अंतर, 3 और 6 में 3 का अंतर। तो यहाँ पे 13 और 14 लिखा गया है, इसमें केवल 1 का अंतर है। तो यही आपका जो है विषम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो इसमें आपको अल्टर दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिए गए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपके अगला प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे जो स्क्रीन पर दिया गया था इसको देखिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि DMCR को जो है यहाँ पे देखिए तो D का कोड होता है 4, तो यहाँ पे लिखा गया है M का कोड 13, C का कोड 3 और R का कोड 18। ठीक है, यानी कि और जो है पहला वाला का कोड जो है अंत में लिखा गया, उसके बाद के उसके पहले, और जो लास्ट वाला है उसका पहले लिखा गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे लिख दीजिए। ओ जो लिखा गया उसका सबसे लास्ट में होगा 15, उसके बाद से बी लिखा गया है तो बी का कोड होगा 2, डी लिखा गया है तो डी का कोड होगा 4 और सबसे लास्ट में लिखा गया है एफ, तो एफ का कोड हो जाएगा पहला 64 21 5। 64 21 5 अब आपको मिलाना है तो 6 से यहाँ पे 64 लिखा है तो 62 लिख दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 84 लिखा गया है, यहाँ पे 15 लिखा गया। तो बचा हुआ ऑप्शन जो था आपके ऑप्शन नंबर बी में था 84 21 5 जो है आपका 100% राइट उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है बाघ का संबंध जो है बकरी से, मतलब आप समझ सकते हैं कि बाघ जो है वो बकरी को खाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको दिया गया है मुर्गा, तो मुर्गा को कौन खाता है, मुर्गा किसको खाता है ये आपको बताना है, क्योंकि बाघ जो है बकरी को खाता है तो मुर्गा किसको खाता है इसमें ये आपको देखना है। तो मनुष्य को तो मुर्गा खाता नहीं है, ये भी गलत। गाय को नहीं खाता है, ये भी गलत। और बिल्ली को नहीं खाता है, ये भी गलत। यानी कि बचा हुआ है जो है मुर्गा जो है चूहे को खाता है, ये जो है आपका 100% राइट उत्तर है। ठीक है,
कीड़े मकोड़े चूहे के बच्चे को ये सब मुर्गे जो है खाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे 42 36 को जो है यहाँ पे लिखा गया है 96। ठीक है, तो हम देखेंगे तो इसका घनमूल वर्गमूल निकालेंगे 96 का, तो यहाँ पे तो नहीं आ रहा है। ठीक है, 42 36। ठीक है, तो इसका दूसरा लॉजिक देखेंगे, इन सभी वर्डों को जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 9 2 11 4 15 आ रहा है। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15 आ रही है, यानी दोनों वर्डों को जोड़कर लिखा गया है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे 1 और 5 और 6 और 2 को जोड़ देंगे तो 8 5 13 1 14 हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसमें किसको ऐड करेंगे तो 14 होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए पता चल जाएगा, 9 9 जो है 18 होता है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 8 और 5 13 होता है, ये भी गलत हो जाएगा। हमको कितना लाना है, 14 लाना है। ठीक है, अब बचे हुए दो ऑप्शनों को देखते हैं, यहाँ पे 2 3 5 5 10 8 18 हो रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बचे हुए इसको देख लेते हैं, तो 2 1 3 3 6 9 9 5 14, इसका वैल्यू आ रहा है 14, तो यहाँ पर 14 14 बराबर हो जाएगा। तो ये जो है आपके 100% राइट उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यदि आपने बताया तो आपका 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार के जो है लमसम आप 20 प्रश्नों को हल कर लिए। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोग पेपर में पूछे जाते होंगे, आपने दिया है तो, नहीं दिया है उन लोगों को बता दूं मैं कि मैं जो है पेपर जो है पूछे हुए प्रश्नों को देखते हुए मैं हल कराता हूं आपको नए नए प्रश्न। ठीक है, इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो आपके पेपर एग्जाम में पूछे गए हैं, गवर्नमेंट एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं अच्छे से अच्छे नंबर लाना रीडिंग में, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।